प्लीज आपने जानी। और अब इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए आपको लिए चलेंगे हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा और उनका पैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रांसमिशन के हवाले से आपको हम एक बार फिर वेलकम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली। कल पोलिंग है और कल इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 मुनक़िद हो चुके होंगे। लोग अपना वोट कास्ट कर चुके होंगे और इब्तदाई नताइज भी सामने आ चुके होंगे। शब मिराज का मौका भी है और पाकिस्तान में इलेक्शन भी हैं। आज बलूचिस्तान में सानिया भी हो गया, 2 दर्जन से ज़ायद अफराद आज अपनी जान से गए। इससे पहले भी इन इलेक्शन के प्रोसेस में हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कल कसूर में एक जलसे से ख़ताब कर रही थी। मुस्लिम लीग नून का वो आखिरी जलसा था। उन्होंने बहुत अहम बात की। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ वो क्या कह रही हैं। इस जलसे को ये गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ, मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ, मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। जी नाज़रीन, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कह रही हैं कि इस इलेक्शन के मौके पर मैं एक पेशकश कर रही हूँ कि आए मिलकर नफ़रत की सियासत को ख़त्म कर दें। हमारे मुल्क में नफ़रत की सियासत बहुत अरूज पे पहुँची हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि घर घर तकसीम हो चुकी है। मेरा आज का ये थीम होगा। बाकी तो मेरे कॉलीग्स हैं, हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप इसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मरियम नवाज़ शरीफ कह रही हैं कि आइए नफ़रत की सियासत ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के नौजवानों को ये कह रही हूँ। एक पेशकश हो गई। क्या ये किसी तरह माशरे में एक नया ट्रेंड हो सकता है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जो लब व लहजा इस्तेमाल किया जाता है, गाली गलौज तक ट्रोलिंग होती है, ये ख़त्म हो सकता है? देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपकी याद दहानी करा दूं, इससे बहुत पहले बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से बात की और डायरेक्टली कल्टिवेट करते थे वो पीटीआई के इलेक्टोरेट को, नौजवानों को, और कहते थे कि हमें ये पुरानी सियासत भी और ये नफ़रत की सियासत भी दफन कर देनी चाहिए। देखिए, बहुत उम्दा बात है, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, और मेरे दीगर पैनलिस्ट और अच्छी बातें कहेंगे, और मेरी गुजारिश ये है कि तवातुर के साथ पाकिस्तान की सियासत एक विशियस साइकिल है। जो एक जमात के साथ होता है, जब वो इख्तदार में आती है तो बिल्कुल वही वो दूसरी जमातों के साथ करती है और उस पर खुश होती है। जब पावर में होते हैं तो नैब को इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, जब पावर से बाहर होते हैं तो नैब सबसे बड़ा ईवल हो जाता है। आज भी मुझे नहीं पता कि आने वाली जमातें नैब के साथ क्या करेंगी, लेकिन मंशूर में कहीं कहा गया है कि नैब कम से कम इस चीज़ को वेलकम कर रही हैं कि एक शुरुआत हो सकती है अगर इस पे अमल किया जाए। फरदाना अली, हमें याद है पीटीआई की गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में, आपके सूबे में, तो सोशल इन्फ्लुएंसर के नाम से लोग भर्ती किए गए और तनख्वाह भी दी जाती थी, और उनके बारे में ये एक तासर बना कि वो सारी ट्रोलिंग वही करते हैं बैठ के। इस पेशकश के बाद क्या आप भी समझती हैं आपके सूबे में कोई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैं बिल्कुल सियासी इख्तलाफात भुलाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो तकसीम दर तकसीम हम हो चुके, नफरत हकारत एक दूसरे को जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ये कम हो सकता है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की इस पेशकश के बाद? बहुत शुक्रिया फराजा साहब। मुझे बहुत खुशी है कि मरियम साहिबा ने भी ये बात कही, इससे पहले बिलावल भी ये बात कहते रहे हैं, और यही वक्त की ज़रूरत भी है, होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने देखा था कि जब बानी पीटीआई यहाँ आते थे तो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को किस तरह से वो
तकरीरें किया करते थे। मुझे ये भी याद है कि JUI के मदरसे के सामने जलसा करते हुए उन्होंने जिस तरह मौलाना साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत थे, और मैं डर गई थी क्योंकि पूरा पेशावर उस वक्त सड़कों पे था और उनका जलसा जो था वो बहुत अरूज पे था। लेकिन जब ये उन्होंने इस तरह की बातें की और फिर जाहिर है मौलाना साहब के खिलाफ जिस तरह के नारे लगते थे तो मैं डर गई, क्योंकि दूसरी तरफ छत के ऊपर मौलाना साहब के लोग, वो बच्चे बैठे हुए थे। तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह होता है हमारे लिए, और खुसूसन मुझे अपने नौजवानों को इस रास्तों पर, नफरत के रास्तों पर जाते हुए देखकर और भी डर लगता है, क्योंकि मैंने 40 साल उस नफरत को भुगता है, कभी किस शक्ल में कभी किस शक्ल में। अब ये एक पॉलिटिकल शक्ल में पिछली 1 दिहाई से आई, जो कि बहुत काबिल मुज़म्मत थी, है और रहेगी। अब अगर हम इससे निकलना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं, तो मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों एक्चुअली अभी तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से फरदान अली बात हुई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी एड्रेस किया बाकायदा PTI के नौजवानों को, अभी तो उनका रद्द-ए-अमल आना बाकी है। मैं आयशा तादीम साहिबा से बात करना चाह रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करती हैं लेकिन पाकिस्तान को बड़ा अच्छा आप जानती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कुछ प्रोवोकेशन बैरून मुल्क से होती है, ख़ास तौर पर आजकल जो वाशिंगटन में लोग बैठे हैं या लंदन में लोग बैठे हैं या दीगर मुल्कों में लोग बैठे हैं, और यहाँ ये इम्प्रेशन भी है आयशा जी कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं या वो जो ग्रुप्स हैं वो बाहर से ऑपरेट होते हैं। ये प्रोवोकेशन जो लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा मैसेज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार अपने जलसों में बात कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? देखिए, आप, मुझे नहीं पता कि आप प्रोवोकेशन की जब बात कर रहे हैं तो आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी डायस्पोरा से है, जो अपने आप को पाकिस्तान से एसोसिएट करते हैं और वो बाहर बैठ के पाकिस्तान की सियासत पर कमेंट करते हैं, या आप किसी एक्चुअली बाहर की रियासत का जिक्र कर रहे हैं? अगर आप लेट मी क्लैरिफाई, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, मुझे किसी की इंटेंशन पे बात नहीं करना, लेकिन जैसा लबो लहजा अख्तियार किया जाता है उनकी राइटिंग में, उनके वर्ड में, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। जी शौकत साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों चाहे वो यूरोप में बैठे हों, वो अपने आप को पाकिस्तान से उतना ही कनेक्टेड महसूस करते हैं, और वो सुबह उठ के पाकिस्तान की ख़बरें पढ़ते हैं और अखबार पढ़ते हैं। और आपकी बात ठीक है कि उनका लबो लहजा सख्त है, होता है, और लेकिन उसमें यह भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं उनका लबो लहजा भी सख्त होता है। अभी मुझसे पहले जो आपकी मेहमान थी वो बता रही थी कि पाकिस्तान के अंदर से भी कैसे उन्होंने नफ़रत की सियासत को फेस किया। तो बात ये इस बात की नहीं है कि पाकिस्तानी कहाँ बैठे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं। बात यह है कि एक लबो लहजा सियासत में अपनाया जा रहा है, और ये सियासी लीडरों के लिए बहुत मुमकिन है, वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, PTI के हों, मरियम साहिबा हों, बिलावल साहब हों। देखिए, बहुत आसान होता है, जो पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं वो अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं। अगर एक पार्टी लीडर आके कह दे कि भाई ये जो बात चल रही है ये हमारी पार्टी का लहजा नहीं है, तो आप उसका इमीडिएटली इफेक्ट देखेंगे, सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, जलसों में भी देखेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स में भी देखेंगे, क्योंकि ट्रिकल डाउन होता है ना। लीडर कहता है तो उससे छोटे लीडर कहते हैं, वो मैसेज सारों में फैलता है। तो वो लोग दुनिया में कहीं भी बैठे हों, अगर वो किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं तो ये उस लीडर की में ये ताकत और इस्तेदाद होती है कि वो लबो लहजा बदल सके। थैंक यू। मुनीर जहांगीर खान साहब जब भी तकारीर करते थे, जब भी वो पब्लिक में आते थे, उनका लहजा, उनका लबो लहजा इतना खुद अपनी तकरीरों में होता था कि फॉलोअर्स डिमांड भी करते थे, और वो अपने फॉलोअर्स को समझाने की बजाय और प्रोवोकेट होके, लीडरशिप ने लोगों को प्रोवोकेट किया है या लोगों ने लीडरशिप को इस लेवल तक पहुंचाया है? नहीं, पराचा साहब जो पुराने सियासतदान हैं, हमने तो देखा है कि वो एक दूसरे के ऊपर जुमले भी कसते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ते थे, मगर जब शाम का वक्त आता था तो कभी कभार इकट्ठे मिल के खाना भी खा रहे होते थे। और इसको इमरान खान साहब ने एक शक्ल दी कि ये जी मुनाफ़कत है, ये शायद अच्छी बात नहीं है, मगर इसके अंदर इसको कहते हैं कि इजहार राय का
एक टॉलरेंस होना उसकी तरफ, और आपको अपने हरीफ के साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की कुव्वत होना। तो ये हमारे पुराने सियासतदानों के अंदर थी। उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे नाम लेके दे सकती हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो रात को बैठ के, और रात को लाहौर के अंदर महफिल हमेशा गर्म होती थी जहाँ सियासतदान होते थे और हर तरफ के इख्तलाफ राय वाले पाए जाते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक कल्चर चेंज हुआ है, और बाहर से कोई एक, चूँकि इमरान खान साहब खुद तो सियासतदान नहीं थे, एक खिलाड़ी थे, तो जब वो बाहर आए तो जो अपनी अग्रेशन थे जो मैदान से लेके आए, एक क्रिकेट के मैदान से, वो उन्होंने ट्रांसलेट कर दी सियासत में। मगर उनको शायद ये समझ नहीं आई कि सियासत के अंदर अच्छा नहीं लगता, चूँकि वो जेल की सलाखों के पीछे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। मगर ये कहना भी ज़रूरी है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं कि सियासत के अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको समझना और आगे बढ़ना। बात ये है कि मकसद ये है बात करने का कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा तारिक चौधरी कह रही हैं उस पर वाकई अमल हो सकता है। यानी मैं नहीं कह रहा कि कल दूसरी साइड से आ जाएगा कि हाँ बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस में हम बहुत सारे तकसीम हो चुके हैं, हमारा माशरा, हमारा मुल्क तकसीम हो चुका है। राजा साहब, आप गवाह हैं कि 88 से लेकर 2002 तक सख्त लड़ाई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की और नवाज शरीफ साहब की, और दोनों के लाइस की। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और ARD और नवाज शरीफ ने अल्टीमेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, और उससे पहले ये सारी जमातें ARD में शामिल हुई नवाबजादा साहब के इनिशिएटिव पर। बिलावल साहब और मरियम साहबा दोनों नवाज शरीफ और बेनज़ीर की लेगेसी के वारिस हैं। मुझे यकीन है कि ये दोनों अल्टीमेटली एक जगह आएंगे और रिकन्सिलेशन की बात होगी, और रिकन्सिलेशन की जब बात होगी तो एक दिन आएगा कि बानी चेयरमैन साहब को भी इस बात की रियलाइजेशन होगी कि चोर कहना, डाकू कहना, उसके अलावा भी इजहार के बड़े तरीके हो सकते हैं, और वो भी सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलेंगे। एक बात इन्होंने आखिरी फिक्रा, मैंने एक दफ़ा नवाज़ साहब से पूछा, बड़ी सख्त उनकी मुखालफत चल रही थी, मैं कहा नवाज़ साहब आप नवाज शरीफ की मुखालफत जारी रखेंगे? कहने लगे हाँ हम अपनी न्याजमंदी जारी रखेंगे। न्याजमंदी जारी। सिद्रा इकबाल साहब, ये जो नफरत, हकारत, ललकारना, ये खान साहब का एक खास स्टाइल था, और जाहिर है उनको कोई ग्रज होंगे, वो पसंद नहीं करते थे करप्शन। लेकिन जब एक दिन उन्होंने कहा कि जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो एक चीज़ जिसको वो 10-12 साल लेके चलते रहे, उनको यकीन भी नहीं था कि ये सच है या झूठ है। शौकत साहब, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं मरियम साहिबा की स्टेटमेंट पे आना चाहूँगी। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी आखिरी आपका पड़ाव कसूर में था और आपने नफरत को ख़त्म करने की बात की। ये इस तरफ भी निशानदही करता है कि आज भी पाकिस्तान के पाए के बड़े सियासतदान और बड़ी जमातों की जो सारी सियासत है, तमाम वादे, तमाम बयान, आज भी खान साहब की शख्सियत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ऐसा कोई नया वादा वो नहीं कर पा रहे। ईव ऑफ इलेक्शन पे आप खड़े हैं, ठीक है, नफरत को आपने खत्म किया, इतनी बड़ी नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। मेरे ख्याल में जो वोटर है उसको रिझाने की बात हो सकती है, क्योंकि PTI का वोटर एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि बड़ी इस वक्त उसका दिल दुखा हुआ है, उसको वो होपलेस भी है, लेकिन होपलेस है तो फिर इतनी कदगने क्यों? ना इंतखाबी निशान है, लेकिन आप पार्टी को तो कलअदम नहीं करार दे सकते। कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। मनीजे हमारे साथ मौजूद हैं, खुद उन्होंने कहा लाहौर में कहीं उनका जो ना पार्टी ऑफिस तक नहीं खुला। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं इसी इशू पे बात करना चाह रहा हूं कि जब अब बिलावल भुट्टो दरदारी साहब भी कह रहे हैं, एक तरफ ये बातें हो रही हैं, इलेक्शन स्टैंस अपनी जगह पर मौजूद है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन ट्रांसमिशन स्पेशल प्रोग्राम है और हम बात कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पेशकश की, कल से वो कह रही हैं, यानी इलेक्शन वाले दिन PTI के नौजवान भी नफ़रत भूल जाएं, और वो कह रही हैं कि जो कुछ मेरे साथ होता रहा मैं भी अल्लाह को गवाह बनाकर उसको भूल जाऊंगी। हुमा बकाई साहिबा, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, जो तकसीम पाकिस्तान में हो चुकी, घर घर में लड़ाई है, और उसकी बुनियादी जो रीज़न है वही एक अपनी अपनी सोच है, वो हक हासिल है बेटे को बाप से अलहदा सोच रखने का। एक पेशावर में वाक़या हुआ, शायद बाप ने बेटे को मार दिया, सिर्फ उनके दरमियान इसी बात पे तलख कलामी हुई। ये डीपर जो डिवीज़न है, इसको इस तरह के लीडरशिप के बयानात से कम तो किया जा सकता है, अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता तो। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी सिद्रा की बात से भी अग्री करती हूँ
कि इस वक्त जो टाइमिंग थी स्टेटमेंट की वो मफामत से ज़्यादा एक तो इलेक्शन वोट गार्नर करने के लिए थी, और मेरे ख्याल नहीं, पीटीआई का तो कोई बंदा नून लीग को तो वोट नहीं कह ले, नून लीग सीधी सी बात नहीं देखिए, लेकिन आप सही शायद कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे सिचुएशन वो भी ऐसी है, लेकिन मैं बताऊं जो पॉलिटिकल प्लॉय अगर कोई कर रहा है तो वो कामयाब तो नहीं हो सकता। सलीम साहब की बात के प्रो PMLN एंड एंटी वोट वो तो हम बात कर चुके हैं कि जिद का वोट और गुस्से का वोट और वगैरह, सिंपैथी का वोट वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए तवातुर के साथ बिलावल भुट्टो ने तो अपने जलसों में ये कोशिश की है कि वो एड्रेस करे पीटीआई के वोटर को और उनसे ये कहे, कहीं वो कभी उन्होंने कहा आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, कभी आपने कहा कि मैं इनफैक्ट मैं समझती हूँ जहाँ वो ये कहते हैं ना कि हम PMLN के साथ कभी मफामत नहीं करेंगे या उनके साथ कभी मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, वो डैमेज कंट्रोल करते हैं PDM को और वहाँ उनका साथ देने को। तो एट द एंड ऑफ द डे पर राजा साहब, तल्ख हकीकत ये है कि इस वक्त बहुत उम्दा जलसे हुए आखिरी 3 हफ्तों में, बहुत उम्दा कैंपेन हुई मरियम बीबी की भी और बिलावल भुट्टो साहब की भी, लेकिन जो अंडर करंट था ना वो यही था कि पीटीआई के वोटर की तरफ दाना डाला किया जाए। अनीला अशरफ साहिबा, नादरीन, सेव द जर्नलिस्ट एक इनका प्लेटफॉर्म है और ये जर्नलिस्ट हैं खुद। बहुत शुक्रिया अनीला साहिबा। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन हमारा थीम फोकस ये है कि माशरे में नफ़रत ख़त्म की जाए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कसूर के खुडियाँ के जलसे में ये पेशकश की है कि पीटीआई के नौजवान अगर ये नफ़रत अंगेज़ बातें ख़त्म कर दें तो वो माजी में जो तलखियाँ हुई बुला देंगी। हाउ प्रैक्टिकल इट लुक्स? प्रैक्टिकल तो ऐसे है कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी है उन्होंने, लेकिन चले इस पॉइंट पे वो आई तो हैं, वरना जितना हार्श उनका ताक रही है, तकरीरें रही हैं, वो कुछ और इशारे कर रही थी। आज मैं बाकी सब से भी ये मुत्फिक हूँ कि ये पीटीआई के वोटर्स को कैच करने की एक ट्राई है जो कि पॉसिबल नहीं होगी, बट वो एक ट्राई की गई है। और मरियम नवाज का थोड़ा सा ये भी है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है और उनकी गुफ्तगू कुछ और होती है, तो थोड़ा सा उनको इस पे भी फिर फोकस करना पड़ेगा अगर वो चाहती हैं कि ये प्रैक्टिकल हो। अमूमी तौर पे ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, नफरत की सियासत को ख़त्म करने के लिए जहाँ मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपने हल्का इंतखाब में ब्रेशर तैमूर को गले लगा के और बड़ा वार्मली उनके साथ मिलके पॉजिटिव मैसेज दिया है कि इस तरह भी होते हैं। चले, पॉजिटिव मैसेज लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए। फरदाना अली, आप हमारे साथ हैं, आप क्या सोचती हैं, कितना प्रैक्टिकल है ये इस बात को आगे ले जाना, या आप भी समझती हैं कि ये सिर्फ पीटीआई का वोटर तोड़ने की एक कोशिश है, इलेक्शन के बाद फिर वही माहौल बनेगा? शौकत साहब, पीटीआई का वोटर जिस नहज तक जा चुका है उसे वापस लाने में बहुत वक्त और मेहनत लगेगी, क्योंकि उनको इस नहज पर ले जाने में भी पूरी 1 दिहाई लगी थी। ये आज या कल की बात नहीं है। मुझे याद है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में कौन आके लेक्चर देता था, हमारे बच्चों को कौन नफरत की सियासत दिखाता था, हमारे बच्चों को कौन आके बताता था कि कौन करप्ट है, और फिर एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं हुई। असल में पता है बात ये है कि हमें सच बोले ना तो हमें पूरा सच बोलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से एक पार्टी के नरगे में है। उनको उन्होंने कैच किया हुआ है, उनके जहनों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। मैं अगर बाहर आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो सच है तो पूरा सच बोलना चाहिए। मुजीब साहब, आपके सूबे में आज सानिया भी हो गया और हम आज बात भी इन्हीं नफ़रतों के हवाले से कर रहे हैं। ये नफ़रतें 9 मई को भी एक वाक़या कर चुकी हैं। मरियम नवाज शरीफ जो बात कर रही हैं, आपके ख्याल में कोई डीपर इफेक्ट होगा उसका? मुजीब साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सलीम शेख साहब, आप पे यही क्वेश्चन छोड़ता हूं। मुजीब साहब तक मेरी बात नहीं पहुंच रही, शायद प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी का। सलीम शेख साहब,
आपके तो यानी कसूर शहर लाहौर के साथ ये वहाँ बयान दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? चलें अभी तो खैर नहीं, हर कोई इलेक्शन में मसरूफ़ है। देखिए, जो इम्पैक्ट है वो सियासतदान ने अपने अल्फाज और किरदार के साथ छोड़ना होता है, और मेरा ख्याल है कि अगर मरियम नवाज ने ये बात की है तो अब इस पर बात आएगी किरदार के हवाले से कि अब जो है वो ये अगर की बात नहीं है, मैंने खुद भी सुनी है। नहीं, मैंने राजा साहब मैंने खुद भी ये तकरीर सुनी है। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ कि जब ये बात कर दी है तो अब ये अल्फाज का जो पैरा देना है वो किरदार ने पैरा देना है कि वो बात कर चुकी है। अभी ये बहस चल रही थी कि वोटर को अटैक करने के लिए कर रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो नवाज शरीफ साहब को आप देखें तो वो हर वक्त ये बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन साथ साथ वो मुफाहमत की तरफ भी जा रहे हैं। ये नहीं है कि वो उस बात पर खड़े हुए हैं, लेकिन साथ वो दर्द रखते हैं और वो बार बार उस चीज़ को भुला नहीं पाते। तो जिस तरह लेकिन आपने सलीम शेख साहब एक अच्छी बात की कि अमलन पता चलेगा कि जो बात की गई है इस पे कौन कितना पूरा उतरता है। मुजीब साहब, आपके पास मैंने सवाल छोड़ा था, आप मेरा ख्याल है आप मुझे सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हमने पहले तफरीक देखी थी जाले और पट्टी की, लेकिन वो कदर ज्यादा नहीं थी कि लोगों में नफरतें हो जाएं। लेकिन अब जो तफरीक आई है वो जहर नौजवान नस्ल में जो यूथिया और पटवारी का जो तफरीक आई है इसने बिल्कुल तबाह कर दी हमारी नौजवान नस्ल को। अगरचे हमारे पास दोनों पार्टियों का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है बलूचिस्तान में, लेकिन नौजवान है उनके दिलों में इतना जहर भर चुका है कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। ये जो इंतहा पसंद जा रहा है ना रुझान, ये जमहूरियत कतई नहीं है कि आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब दोनों तरफ पोजीशन हो गई है कि ये लोग एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की सही बात को भी मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत बट मुजीब साहब दिस हैज टू एंड समवेयर, अदरवाइज ये हमें खा जाएगी। सिद्रा इकबाल साहिबा, बात ये है कि चलें वोटर्स को वू करने के लिए सही, पीटीआई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सही, लेकिन आपको याद है खुद खान साहब ने तकरीर में मरियम नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा था? जी जी जी। अच्छा शौकत साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कंपेयर करेंगे ना, वही वाली बात है कि आपको एम्पल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हमें ही सेड शी सेड से अगर हम आगे बढ़ें, मिसाल के तौर पे अगर ही सेड शी सेड ही नहीं तो आदाब बनाया हुआ कि जो लीडर कह देता है सारे उसके पीछे चले जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, कैबिनेट मीटिंग में हम कहें कि मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम करती थी, तो फिर आज हम इल्जाम इनको ये भी देते हैं कि दोनों ने हर दफा मुकमका किया, वजारतों के मजे भी उठाए, लेकिन फिर उसके बाद जब हम एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस मुफाहमत ने जो आपके बीच की डिविजन्स थी वो तो कभी एड्रेस नहीं हुई। तो क्या ये लफाजी से आगे बात मिलेगी? क्या ये सिर्फ लिप सर्विस है? यानी वही क्वेश्चन जो सलीम शेख। आयशा जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक कंपैरेटिव सवाल करना चाह रहा हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में क्या है? उधर भी बाहर भी ऐसी बातें हो जाती हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मुल्कों में सिविल वॉर भी हो जाती है, जहाँ आप रहती हैं उसकी भी एक बड़ी लंबी तारीख है। कैसे ओवरकम किया जा सकता है? फिर देखिए, ये जो यहाँ पे बहस चल रही है इस वक्त, अमेरिका में भी यही बहस चल रही है। आप लोग जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली कैंपेन थी 2016 की, उसमें जो है वो यही बात की जा रही थी कि जी जो ज़बान वो यूज़ करते हैं, और उनके बारे में तो बहुत मशहूर था कि वो अपने हर ओपोनेंट को एक नाम दे देते हैं, जैसे उन्होंने क्रोकेड हिलरी का नाम दिया, और जो है वो जितने भी उनके ओपोनेंट्स थे उनका वो मजाक उड़ाते थे और उन्हें नाम देते थे। और वो आप उस बिल्कुल कह सकते हैं कि वो नफ़रतों की सियासत वाली बात थी। और अमेरिका में भी उसके बाद सियासतदानों में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा देखी गई, और कहा गया कि कांग्रेस में इतनी पोलराइजेशन पहले नहीं होती थी, और अब जो मिल के एक लॉ मेकिंग होती थी वो मिल के लॉ मेकिंग करनी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि राइट और लेफ़्ट आपस में उनका मिल के बैठना और बात करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम मरियम साहिबा के बयान की तरफ आएँ तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अगर वो वाकई चाहती हैं, डिपेंड करता है कि वो सिर्फ कैंपेनियरिंग इलेक्शनियरिंग कर रही हैं या वो वाकई ये चाहती हैं। अगर वो वाकई ये चाहती हैं तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो ये डिपेंड करेगा कि वो इस बयान को कितनी दफ़ा रिपीट करती हैं। अगर वो बयान ये बार बार, अभी नहीं इलेक्शन के नताइज आने के बाद भी, और अगर नून लीग हुकूमत बना लेती है जैसा कि बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे हैं, अगर बना लेती है तो क्या उसके बाद भी वो इस बयान को रिपीट करेंगी? और फिर क्या इसको अमली
तौर पर करके दिखाएंगी, और क्या फिर लिहाजा टेस्ट केस अगर हुकूमत में आकर आप कोई कदम लेते हैं तो क्या होगा? इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तारिक चौधरी और मुनीद जहांगीर से मेरा सादा सवाल होगा। ये शहर इक़्तिदार में रहते हैं, इक़्तिदार में आकर काबीना का इजलास हो, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, असम्बली का इजलास हो, पब्लिक से निकल के असम्बली में भी हमने देखा एक दूसरे को मारा जा रहा था, किताबें फेंकी जा रही थी। क्या इस बयान को हम एक बिगनिंग कह सकते हैं जो पार्लियामेंट में भी रिफ्लेक्ट हो, जो काबीना में भी रिफ्लेक्ट हो, जो पब्लिक प्रोनाउंसमेंट में भी और पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हो? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं आज टेलीविज़न पर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पेशकश की कि अगर पीटीआई के नौजवान नफ़रत छोड़ दें, नफ़रत वाली बातें छोड़ दें, तो मैं भी जो बिटर पास्ट है मैं भुला दूंगी। मुनीद जहांगीर साहिबा, आपने सुना वो कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, अमली कदम होना चाहिए, और जैसे आयशा कह रही थी कि लगता है PMLN की हुकूमत बनेगी, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह कह रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार में आया तो तमाम सियासी कैदी रिहा कर दूंगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनकी पार्टी से ये एज अ टेस्ट केस तवक्को की जा सकती है जो उन्होंने बात की उसका अमली मुजाहरा करें? देखिए पराचा साहब, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो एक हिस्ट्री रही है। आपको याद होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी ने हल्फ लिया था नेशनल असेंबली के अंदर, तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर ही कह दिया था कि जितने भी सियासी इस वक्त कैदी हैं हम उनको रिहा करते हैं। जजेस को बाहर निकाला था, कम सबसे बड़ी बात और स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर भी उन्होंने कहा था जी हम बैन लिफ्ट कर देते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान उस वक्त किया था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनके जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल के अंदर हैं, कि उनको वो कैसे इतने देर जेल में रखेंगे अगर उनके ख़िलाफ़ कोई पुख्ता शवाहिद नहीं है। और हमने देखा है कि एक केस जब फारिग होता है या एक चार्ज नहीं बैठ सकता तो दूसरे चार्ज के अंदर उसको पकड़ लेते हैं, तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो अदालती प्रोसेस है उसके अंदर ये बात की जा रही है कि जी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाए, तो अगर तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो जाहिर है फिर वो 9 मई के मुजरिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर अगर नहीं हुई तो फिर जाहिर है जो उस वक्त हुकूमत है उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अफसोस की बात यह है पराचा साहब कि ये इनका किया धरा नहीं है, ये किया धरा किसी और का है, और ये खमियाजा जो है जो भी अब हुकूमत में आएगा उसको ये बर्डन जो है, ये मईशत की बात करते हैं, इससे ज़्यादा जो बर्डन मैं समझती हूँ जो यहाँ पे सिविलियन स्पेस ख़त्म हुई है उसका बर्डन जो उठाना पड़ेगा। मैं छोटी सी बात इतनी सी सिर्फ करना चाहती हूँ। आपने पहले सेगमेंट में बात की कि जी पॉलिटिशियंस आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते, मार धाड़ हो जाते, मेरी तरफ से हो जाए, मगर मैं ये चाहती हूँ कि सियासतदान एक ज़ाब्ता अखलाक बना लें, एक कॉमन ज़ाब्ता अखलाक, सिर्फ एक सेंटेंस, मिनिमम कॉमन एजेंडा हो, मिनिमम कॉमन एजेंडा। इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है या किसी और ने चलाना है? इस मुल्क के अंदर आप छोटी सी बात है मगर बड़ी उसका दूर रस नताइज होते हैं। सिंध के अंदर औरत की मैरिजेबल एज 18 साल है, बाकी सूबों में 16 है। आप ये तो फैसला करें कि एक लड़की औरत कब बनती है। कंसेंसस डेवलप करना है। अली खिदर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपने बात तो वैसे सामने बैठे हुए थे सुनी, फरजाना अली कह रही थी कि 12-13 साल पीटीआई यूथ की एक ख़ास ट्रेनिंग की गई, उनको सबक पढ़ाया गया, इन्फ्लुएंसर भर्ती किए गए। अगर मरियम नवाज शरीफ, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि शी इज़ सिंसियर इन हर कमेंट्स, तो उन लोगों को, उन नौजवानों को जिनको 10 साल हमने पैसे देकर या वैसे ही मोटिवेट किया, कितना मुश्किल या आसान होगा वापस लाना। कम अज़ कम अपने लबो लहजे, ज़बान, अपना बिहेवियर, एटीट्यूड वो नॉर्मल इंसानों की तरह रख लें। देखिए जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो वो सबसे पहले तो ये है कि आप आएँ और आप उसकी तरफ काम करें।
आप अगर हुकूमत में आते हैं, जो लोग इस वक्त सियासी जेल में हैं उनको आप छुड़वाएं, उनको लेके बाहर। So that should be a precondition then. नहीं देखिए जी, पता बात ये है ना कि जिनके ऊपर, जिस तरह अभी मुनीज़ा ने बात की कि जिन पे केसेस नहीं हैं, जिनको एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे लेते हैं, उनको निकालें। और दूसरा ये है कि इस वक्त एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इकोनॉमिक रिकन्सिलिएशन की तरफ लेके जाना है। और दूसरी जो ट्रिपल सुपरमेसी की आप बात कर रही है ना, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि जी आपके जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, दूसरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट है जो मुकदरा जैसे कहते हैं, उनके दरमियान जो एक इक्विलिब्रियम कैसे है, क्योंकि आप कहते हैं कि 2018 की हुकूमत हाइब्रिड थी, तो ये तो हाइब्रिड प्लस है। अब एक हाइब्रिड प्लस अब एक नए इक्विलिब्रियम में चले गए हैं जहाँ पे SIFC के अंदर आपकी मईशत, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपका इंटीरियर, आपका दिफा, ये सब उनके पास है। जब आप इतने हैंडीकैप्ड होते हैं तो फिर और डेवलपमेंट के पैसे तो NFC अवार्ड के बाद सूबों के पास है, फेडरल गवर्नमेंट तो बैंक करप्ट है। तो एक चैलेंज ये चैलेंज ठीक करें, ये चैलेंज होगा। आप एक जुमला अगर आप मुझे इजाजत दे दें, आपने कई दफा अपने बयानिए में कहा इन्फ्लुएंसर्स हायर किए या वो मोटिवेटेड थे, लेकिन बजाय कि उसको दीगर जमातें रिजेक्ट करती, उन्होंने तो खुले बंदों उसको गले लगाया और वही तरीक़ाकार अपनाया उसको काउंटर करने के लिए। आज हर एक का मीडिया विंग है, हर एक का सोशल, लेकिन गाली गलोच सबका नहीं है, ऐसी जिस गाली गलोच सबका नहीं है। आई डोंट थिंक आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता गाली गलोच का लेवल ये है। मतलब पीपल्स पार्टी की आपने भी बिलावल भुट्टो की बात की, पीपल्स पार्टी उनके मुझे लगता है वर्ड्स मेक ऑल द डिफरेंस। अभी भी हमें जो हसासियत की हम बात कर रहे हैं ना, वो हमें भी डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे फरजाना, शी इज़ अ कॉलीग, बट जब उन्होंने इसी जमात का जिक्र किया, उन्होंने कहा एक सूबे में तमाम लोग उसके नरगे में हैं। फिर हम ये बात कर रहे हैं कि जी जहन साजी 10 साल से की गई। भाई सवाल ये है कि somebody came up with a narrative that has captured the imagination of certain people। सवाल इस वक्त हमारे सामने ये है कि जब IK used to turn around and say कि जी कराची में जिंदा लाशें वोट देती हैं, हम सब ने उसके ऊपर बरमला एक we protested, कि आप कैसे कह सकते हैं? How do we dismiss? अंडर द सरफेस ये हेट्रेड कहीं लर्क कर रही थी, जिसको रास्ता मिला और वो उबली बाहर, बजाय कि उसको रोक लगाई जाती, उसको बढ़ावा दिया। और दूसरा उसमें आप बात कर रही है ना सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया आप कहते हैं कि जो सोशल मीडिया टीम, सोशल मीडिया इनका एक पार्टी का बहुत अच्छा है, जबकि बाकी मीडिया के अंदर रिफ्लेक्शन दूसरों की अच्छी है। पूरी बात सुन लें, अगर उनकी बाकी पे रिफ्लेक्शन अच्छी है तो सोशल मीडिया पे भी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट पीपल थिंक, दैट कैन नॉट बी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान की गालियों की सियासत नहीं किया करती, ये पहली दफा आया था। और मेरा ख्याल है नाज़रीन की अच्छी पेशकश है, जो भी मोटिवेशन हो, लेकिन तमाम सियासी जमातें अगर अपना एजेंडा यही बना लें, इंक्लूडिंग PTI, पीपल्स पार्टी, JUI जितनी भी हैं, तो मेरा ख्याल है जो तकसीम दर तकसीम है, हम कम से कम उसको ब्रिज करने का, तकसीम ख़त्म करने का एक राइट डायरेक्शन मिल सकती है। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। न्यूज़ बुलेटिन के बाद स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।